सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य जीवन क्लेशों से परिपूर्ण रहता है। जीवन भर मनुष्य अपने क्लेशों से जूझता रहता है। कभी उसको राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी कामना, कभी लोकेशना, कभी वित्तेषणा, कभी पुत्रेषणा आदि आदि बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं व्यथित करती रहती हैं। और उनसे बचने के लिए व्यक्ति प्रयास भी करता है, अनेक उपायों को अपनाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जो अविद्या नाम का क्लेश है, इस क्लेश से प्रभावित व्यक्ति उससे बचने के उपायों को विचारता है, चिंतन करता है। उसको सिद्धांत भी कुछ पता चल जाता है, उस व्यक्ति को सिद्धांत भी कुछ पता चल जाता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कुछ समय के लिए वह उन उपायों को अपना करके क्लेशों से रहित हो भी जाता है, लेकिन वे क्लेश उसको पुनः व्यथित करते हैं। मतलब एक प्रकार से एक क्रम जो है व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। कभी क्लेश, कभी क्लेशों से रहित अवस्था, फिर क्लेश, फिर क्लेशों से रहित अवस्था। तो उसमें फिर क्या है, निष्कर्ष व्यक्ति को निकालना चाहिए कि आखिरकार समाधान क्या है। जो सांसारिक सुख है, सांसारिक इच्छाएं है, सांसारिक इच्छाएं क्यों है? सांसारिक सुख है, उस सुख के कारण से सांसारिक इच्छाएं हैं। और वो जो सांसारिक सुख है वो क्या हमें अमृत की ओर ले जाएगा? उसको प्राप्त करने के बाद क्या हमें दुख नहीं मिलेगा? तो इस प्रकार से हमें चिंतन करना है कि यदि भोगों को ही हम भोगते रहे तो भी क्या है, तृप्ति नहीं हो रही है हमारी। एक बार भोग भोगा, 2 बार भोगा, 4 बार भोगा, 10 बार भोगा, और इस मार्ग में भी इधर पूरा जो है हमें सफलता नहीं मिली। तो इसका मतलब अभी हम जो है पूर्ण नहीं है, अभी हम क्या है, परिपक्व नहीं है। अभी हमारे अंदर न्यूनता है, अभी हमारे अंदर कमी है, अभी हमारे अंदर दोष है। तो उस दोष के, उस कमी के, उस न्यूनता के निवारण के लिए फिर हमें
चिंतन ही करना होता है, अपने आप को देखना होता है, अंदर से जा कर के अपने आप को देखना होता है, उसका समाधान खोजना होता है। ये तो समाधान है नहीं जो हम कर रहे हैं, जो भी कार्य क्रियाकलाप हम कर रहे हैं वो तो उसमें तो समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। फिर समाधान क्या है? इन क्लेशों से, इन सांसारिक भोगों से बचने का फिर क्या समाधान हो सकता है? फिर उसका समाधान क्या है? योग है। योग की शरण में जाकर के हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो योग का ही एक अंग प्राणायाम है, और प्राणायाम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि अब अगला 13वां जो बिंदु है इसमें दिया है कि प्राणायाम करते समय मन में ओम शब्द या गायत्री मंत्र का या प्राणायाम मंत्र का जप अर्थ सहित करना चाहिए। तो जब हम प्राणायाम कर रहे हैं ताकि बाह्य वृत्तियों से हम बच जाए, ताकि हम बाह्य वृत्तियों से बच जाए, इसलिए या तो हमें ओम का जप करना है या गायत्री मंत्र का जप करना है, अथवा संध्या में जो प्राणायाम के मंत्र दिए हैं उनका हमें जप करना है। तो उनका जप हम करेंगे तो हमारा प्राणायाम में एकाग्रता हमारे अंदर आएगी। अब 14वां जो बिंदु है वो दिया कि एक प्राणायाम करने के पश्चात अगला प्राणायाम आरंभ करने से पहले 2-3 श्वास ले लेने चाहिए। एक प्राणायाम हमने किया, ऐसे छोड़ दिया, ये एक प्राणायाम पूरा हो गया। अब हमें दूसरा यदि करना है तो 1-2 श्वास ले लेने हैं, फिर दूसरा करते हुए शुरू। तो इस तरह से हमें क्या है, प्राणायाम करना है। तो एक प्राणायाम करने के पश्चात और अगला प्राणायाम आरंभ करने से पहले 2-3 श्वास लेने चाहिए। इससे श्वास प्रश्वास की स्थिति सामान्य हो जाती है। इससे क्या है, श्वास प्रश्वास की स्थिति क्या है, सामान्य हो जाएगी। हाँ जी, पूछिए। अच्छा, ऐसी कर रहे थे, ठीक है। और अगला प्राणायाम करने में सुविधा होती है। अगला जब हम प्राणायाम करेंगे तो उसमें भी क्या है, हमें सुविधा रहेगी। एक प्राणायाम के बाद बीच में 2-3 श्वास लेने से, अगला प्राणायाम करने से, प्रारंभ करने से पहले। प्राणायाम करते समय प्राणवायु को अंदर लेने, अंदर रोकने तथा बाहर निकालने में जो काल का 1:2:3 का अनुपात या अन्य कोई भी अनुपात प्रचलित है उसका निर्देश पतंजलि आदि ऋषियों ने नहीं किया है, अतः वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जप क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। तो कई लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि प्राणायाम करते समय ऐसे ऐसे अनुपात होना चाहिए, 1:2:3। तो इस तरह का अनुपात का जो है विधान प्राणायामों को करते हुए नहीं है। सामान्य रूप से जितनी सामर्थ्य है उतना प्राणायाम हमें जो है कर लेना चाहिए। तो अनुपात का कोई वो नहीं है, सामान्य स्थिति हमारी जैसी है उस हिसाब से हमें जो है ये करना चाहिए। अब आगे महर्षि पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। पहला प्राणायाम क्या है अपने गोरख जी, बाह्य प्राणायाम। पहला क्या है बोलिए? और दूसरा अभ्यांतर प्राणायाम, बोलिए। हाँ, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और चौथा है बाह्याभ्यांतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। क्या है? हाँ, विषयाक्षेपी प्राणायाम। किंतु यहाँ पर केवल एक ही प्राणायाम की विधि बतलाई जा रही है। तो जो प्राणायाम की विधि है वो यहाँ बताई गई है, बाह्य प्राणायाम की विधि। जैसे वमन, उल्टी होने पर खाया पिया अन्न जल बाहर निकल जाता है,
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी इस प्रकार से प्राणायाम की विधि लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में कि जैसे वमन होता है ना, वन मतलब उल्टी लगती है व्यक्ति को, तो जैसे उल्टी लगती है ऐसे ही हमें प्राणायाम झटके से बाहर मतलब जो है बाहर निकालना है। उल्टी जैसे लगेगी ऐसी प्राणायाम हमें निकालना। जैसे वमन उल्टी होने से खाया पिया अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे ही आसन को अच्छी प्रकार लगाकर वेग से प्राण को यथाशक्ति बाहर निकाल देना चाहिए। प्राण को जो है पहले क्या करना है, यथाशक्ति बाहर निकालना है, ऐसे करना। तो पहले प्राण बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद जो मूलेंद्रिया है, मूलेंद्रिया मतलब गुदा इंद्रिया है, को ऊपर संकुचित करना, खींचना चाहिए। जब प्राण बाहर निकल जाए तो फिर क्या है, गुदा इंद्रिय को थोड़ा थोड़ा ऊपर को संकुचित करना चाहिए। प्राण वायु को यथाशक्ति कुछ सेकंड बाहर ही रोके रखना चाहिए। फिर क्या करना है, प्राण वायु को यथाशक्ति कुछ सेकंड बाहर ही रोके रखना है। इस काल में मन में ओम शब्द या गायत्री मंत्र या प्राणायाम मंत्र का अर्थ सहित जप करना चाहिए। जब घबराहट होने लगे तो प्राण को धीरे धीरे अंदर ले लेना चाहिए। जब घबराहट हो रही है, प्राण हमने बाहर रोका हुआ है, अचानक घबराहट हो गई तो फिर क्या करना है, उसको धीरे धीरे अंदर ले लेना है। जब प्राणवायु आवश्यकता के अनुसार अंदर आ जावे तो समझना चाहिए कि एक प्राणायाम हो गया। इस प्रकार फिर दूसरा और तीसरा प्राणायाम करना चाहिए। क्यों जी, समझ में आया गोरख जी प्राणायाम की विधि? पहले भी जानते थे? हाँ, तो ये प्राणायाम की विधि है, ठीक है ना। जैसे ये बता रहे थे रोकने तथा बाहर निकालने जो काल का 1:3 का अनुपात या अन्य कोई भी अनुपात प्रचलित है, ये क्या है? बाहर जब हम सांस निकालते हैं तो ये 1:2-3 का किस तरह से प्रचलित है? वैसे तो ये मान्य नहीं है। ये उन्होंने इस प्रकार से शायद चलाया होगा, क्योंकि इसमें कितनी क्रिया होती है, 3 क्रिया होगी। मतलब जब हम श्वास को छोड़ेंगे ना, तो छोड़ने से पहले भी थोड़ा सा लेकर के फिर ही छोड़ेंगे, हैं ऐसे छोड़ते ना। तो थोड़ा लिया हमने, इनका कहने का तात्पर्य होगा कि 10 सेकंड में हमने ये ले लिया, ठीक है। 20 सेकंड में बाहर निकाला, ठीक है ना। 30 सेकंड अंदर रोक रखा, ये ऐसा कुछ इनका प्रचलन होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, ये पतंजलि जी मानते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, ये गलत है। ये जो प्रचलन है ये गलत है। स्वाभाविक जितना लेने में हमारा समय लगता है उतना हमें लगाना चाहिए। मान के चलो वो कोई ज़रूरी नहीं अनुपात का, अपनी अनुकूलता के ऊपर है। सामान्य रूप से जैसी उसकी विधि है, बस विधि का हमें जो है पालन करना है, उसको पूरा करना है। बंद तो नहीं हो गया है? ठीक है। तो ये प्राणायाम का प्रकरण हमारा जो है पूरा हो गया। तो मैं कल भी बता रहा था प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। प्राणायाम हमें प्रतिदिन करने चाहिए। इससे क्या है, हमारे अंदर सात्विकता उत्पन्न होती है, शरीर स्वस्थ होता है। जब तक हमारे क्लेश दग्धबीज नहीं होते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमें ये तत्कालीन साधन भी अपनाने चाहिए। 2 तरह के साधन होते हैं, एक बाह्य साधन, एक आंतरिक साधन। दोनों को ही व्यक्ति यदि अपनाता है तो उसको सफलता मिलती है। यदि व्यक्ति बाह्य साधन ही अपना रहा है, भाई शुद्ध सात्विक दूध भी वो पी रहा है, गाय का दूध, अच्छे फल सात्विक खा रहा है, बादाम है और केला है, संतरा है, और शुद्ध सात्विक अन्न वो ग्रहण कर रहा है, जैसे गेहूँ है, जौ है, आदि आदि सात्विक उसका भोजन है। बाह्य व्यवहार भी उसका ठीक है, कहीं गलत जगह आता नहीं है, गलत सुनता नहीं है, देखता नहीं है, तो और वो व्यायाम भी करता है अच्छा खासा, नियमित व्यायाम भी करता है, नियमित दिनचर्या भी है, समय से सोना, समय से उठना, ये सारा बाह्य जो क्रियाकलाप है वो सारा सब कुछ कर रहा है व्यक्ति। लेकिन आंतरिक क्रियाकलाप उसने ठीक किया नहीं। अंदर जो क्लेश है, अंदर जो संस्कार है, वो क्या है, उठा रहा है, अंदर वाले अंदर से विचार रहा है, चिंतन कर रहा है, भोगों का चिंतन कर रहा है अंदर से।
तो उसको पूरी सफलता नहीं मिलेगी। कुछ अंशों में सफलता तो मिलेगी, क्योंकि उस चीज़ का प्रभाव तो पड़ेगा, उस चीज़ का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भाई खान पान भी ठीक है, रहन सहन भी ठीक है, दिनचर्या भी ठीक है, सारा सब कुछ है, लेकिन अंदर जो मानसिक है वो रोक नहीं रहा, अंदर से चल रहा है उसके, तो उसको पूरी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे ही एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अंदर से रोक रहा है, अंदर से तो उसने नियंत्रण किया हुआ है मन के ऊपर, पूरा पूरा निधिध्यासन भी करता है, पूरा ईश्वर प्रणिधान भी बनाता है, सारा सब कुछ करता है अंदर वाला। वो अंदर जो है वो कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन बाह्य उसका बिगड़ा हुआ है, ना नियमित दिनचर्या है, ना खान पान ठीक है, ना आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा है, ना गाय के दूध के प्रति श्रद्धा है। ऐसी भावना है कि जो मिल जाए खा ले, नहीं मिले तो कोई नहीं। ऐसा यदि वो सोचता है तो वो भी व्यक्ति पूरा सफल नहीं है, जो दोनों चीज़ों को लेकर के चलता है। बाह्य वाला क्या है ना, एक प्रकार से तात्कालिक समाधान है, और अंदर वाला क्या है, स्थायी समाधान की ओर हमें लेकर के जाएगा। तो केवल जो अंदर अंदर का कर रहा है वो बाहर से बिगड़ने की संभावना है, और जो बाहर बाहर का कर रहा है वो अंदर से बिगड़ेगा। जो अंदर और बाहर दोनों को साथ में लेकर के ठीक ठीक चल रहा है उसको सफलता मिलेगी। इसलिए कहा है कि अंदर वाला तो करना है ही है, प्रयोजन तो यही है, समाधि लगाना और जो है ईश्वर की प्राप्ति करना, उपासना करना, ये आंतरिक प्रयोजन तो यही है, अंतिम प्रयोजन तो ईश्वर बढ़ाना ही है। लेकिन उससे पहले सारे दिन क्या करेंगे, जब तक हमारी चित्त की स्थिति ठीक नहीं है तो तब क्या करेंगे, उससे पहले कैसे हम अपने आप को रोकें, कैसे अपनी स्थिति बना करके रखें। तो उसके लिए फिर ये बाह्य साधन है, हमारी दिनचर्या है, प्राणायाम है, सात्विक भोजन है, और बहुत सारा बाह्य है, हमारा बाह्य क्रियाकलाप, अपने आप को तपाना, व्यस्त रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वच्छंदना बनाना, अपने को स्वच्छंद बनाएंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे तो क्या है, वो बाह्य फिर हमारा क्या है, बिगड़ता है। इसलिए बाह्य को लेना है साथ में, बाह्य को अपना करके फिर आगे जो है बढ़ा जा सकता है। यदि बाह्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्राणायाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, आसनों के प्रति श्रद्धा हमारी नहीं है, व्यायाम के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, भोजन सात्विक हो उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, नियमित दिनचर्या के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, तो हमारा तत्काल बिगड़ेगा, तत्काल वाला क्या है, हमारा बिगड़ जाएगा। इसलिए दोनों को लेकर के जो है चलना है, प्राणायाम भी करना है, बाकी जो क्रियाकलाप है वो सारे जो है अपनाने हैं। तो इसलिए प्राणायाम का बहुत जो है महत्व है योग अभ्यास में आगे बढ़ने में, मार्ग में, तो उसको भी अपनाना है। अब अगला जो इसमें क्रम है वो साध्य साधक साधन का चिंतन है, साध्य साधक और साधन का चिंतन। तो इसमें तीन बातें बताई, एक बताया साध्य, दूसरा बताया साधन, दूसरा बताया साधक और तीसरा बताया साधन। तो साध्य कौन है? हाँ, साध्य हमारे लिए ईश्वर है, ईश्वर साध्य है, इसीलिए ईश्वर साध्य है और उससे हम जुड़े हुए नहीं हैं। ईश्वर हमारा साध्य है, उससे हम जुड़े हुए नहीं है, यही हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। हमारी जो दुर्गति हो रही है ना, जो दुख भोग रहे हैं, मधुमक्खी की तरह वो होती है मक्खी, गुड़ पे लिपटती है गुड़ पे, गुड़ है और गुड़ पे जा कर के बैठेगी ना और खूब मज़े से खाती रहेगी और फिर क्या होता है, वो उसी में फंस जाती है, गुड़ में ही, वो निकल भी नहीं पाती, वहीं चिपक के मर जाती है। वो स्थिति हमारी है, हम भोगों में जो है लिपटे हुए हैं और वे भोग जो है हमें वहीं के वहीं जो है जकड़ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये करोड़ों बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है और आगे भी हो सकता है। यदि हम भोगों से नहीं निकल पाए, भोगों को भोगने से यदि हम नहीं निकल पाए, तो आगे भी हम कुत्ता भी बन सकते हैं अगले जन्म में, ठीक है ना, बंदर भी बन सकते हैं, गधा भी बन सकते हैं। फिर ईश्वर खूब भोगने के लिए देगा, भोगो, आपकी तो भोगों में रुचि है, भोगो, सारी सुविधा दी हुई है ईश्वर ने, तो परमपिता परमेश्वर ने जीवात्मा के लिए सारी सुविधा दी हुई है। आपको सांसारिक भोग भी भोगना तो भोगो, यहाँ भोगो इतर योनियों में, वहाँ खुली छूट है, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोकता नहीं है, स्वाभाविक है। सारी योनियों में
भोग योनि तो है वे। हम्म? भोग का अर्थ है संतानोत्पत्ति करना, भोजन खाना, नींद लेना। यही तो करते हैं वे, इससे अलग क्या करते हैं? सोते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और तीसरा क्या बताया? भोजन खाते हैं, भोजन के पीछे दौड़ते हैं, या संतान पैदा करते हैं, या सो जाते हैं। यही तो तीन चीज़ें। हाँ, वही तो उनके लिए, वही तो सुख है। उससे अलग कहाँ सुख लेने का अवसर उनके लिए? उनके लिए इंद्रियों का सुख लेने के अलावा और कोई सुख लेने का अवसर है ही नहीं। या तो भोजन खाएंगे, भोजन में सुख लेंगे, या संतान पैदा करने में सुख लेंगे, या सोएंगे, सोने में सुख लेंगे। लेकिन हमारे लिए वो अवसर है जो हम इससे अलग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोगों के लिए इस प्रकार का अवसर है। इसलिए ईश्वर ने क्या दोनों प्रकार के अवसर दिए हुए हैं। चाहो तो आप समाधि लगाओ, चाहो तो पड़े रहो भोगों में। वही तो किया अब तक। अब दुख फिर उनके लिए भी है, दुख तो उनको भी है, भोग भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं साथ ही साथ, और दुख हम लोगों के लिए भी है। तो ये विचार का, विमर्श का विषय है। मतलब ईश्वर की बात आई कि ईश्वर हमारे लिए साध्य है, तो ईश्वर साध्य को हमने अभी प्राप्त नहीं किया, इसलिए हमारी दुर्गति ये हो रही है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और साधक क्या है? साधक हम हैं, हम ही तो है जीवात्मा, हम ही तो कर रहे हैं सारा का सारा। जीवात्मा जो भी कुछ करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है। उसका स्वार्थ क्या है? सुख लेना। उसको जहाँ से सुख मिलता है वहाँ से वो उस साधन को अपनाता है। जिस व्यक्ति से उसको सुख मिलता है उस व्यक्ति से वो जुड़ता है। सुखानुसाई राग, जिस वस्तु से उसको सुख मिलता है उस वस्तु से वो व्यक्ति क्या है? जुड़ता है। और जब उससे दुख मिलना शुरू हो जाता है तो साइड होना शुरू हो जाता है। ये स्वभाव है। जब तक सुख मिलता है तब तक उसके साथ जुड़ेगा, और या सुख आगे भविष्य में सुख मिलने की संभावना है तो जुड़ेगा उसके साथ। ठीक है। और जब दुख मिलना शुरू हो जाता है तो क्या है? साइड होना वो भी शुरू हो जाता है। या ऐसा लगता है कि भविष्य में दुख मिलने की संभावना है तो भी साइड हो जाता है। तो फिर हमें इस चीज़ को गहराई से विचार करना है। तो हमें सुख मिलेगा कहाँ से? जब सुख की ही बात है तो हमें तो ऐसा सुख चाहिए जो लगातार मिलता रहे। तो ये जीवात्मा क्या है? ये क्या है? वो साधक है। जीवात्मा साधक है, और इसका साध्य क्या है? ईश्वर है। तो फिर इसको खोजना पड़ेगा कि जैसा मैं सुख चाहता हूँ वो कब मिलेगा। अभी तो ऐसा सुख मिलता है कि वो कुछ देर के लिए मिलता है, और जब तक मिलता है तब तक वो वस्तु की ओर मेरी लालसा बनती है। जब मिलना बंद हो जाता है तो उससे दूर हटने की इच्छा होती है। तो फिर ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ क्या है? वो तो ईश्वर है। ईश्वर का सुख हम लेना नहीं चाह रहे हैं, हमें छोटा मिल गया। लक्कड़हारा, वो सुना था ना लक्कड़हारे की कहानी? उसके लिए क्या था? चंदन का वन था। चंदन का वन था तो वो कोयले से ही खुश था। बस कोयले से उसको थोड़ा बहुत जो है पैसे उसको मिल जाते थे, तो उसी से वो खुश था। नहीं तो एक जैसे भिखारी है तो भिखारी को हम हेलीकॉप्टर देने लगे तो लेगा क्या? हेलीकॉप्टर क्या करेगा? हेलीकॉप्टर का ले लेगा? करेगा क्या? कहाँ खड़ा करेगा? कैसे चलाएगा? हेलीकॉप्टर देना बस उसको, और उसको 100 का नोट देंगे तो फट ले लेगा। तो वही स्थिति हमारी है। मैं तो उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। उदाहरण 100% साध्य के अनुकूल नहीं होता, अपनी बात समझाने का है। मतलब हम क्या है, किस चीज़ में संतुष्ट हो रहे हैं? थोड़े से में संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। थोड़े से में हम कूदते घूम रहे हैं। नहीं घूमते तो फिर जो इसके पीछे पड़े हुए तो है पीछे, इसी चीज़ के थोड़े से के पीछे पड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर नहीं लेना चाहते हम, थोड़ी सी भीख चाहिए 100 रुपये की। वो 100 रुपये फिर समाप्त हो जाते, फिर भीख चाहिए, फिर समाप्त हो जाते, फिर चाहिए भीख। और हेलीकॉप्टर तो जो है अरबों रुपये का है, वो तो समाप्त ही नहीं होगा। तो
ये जीवात्मा की स्थिति है, या तो उस हेलीकॉप्टर को ले गए और नहीं तो भीख में, तो यही स्थिति बनी रहेगी उसकी। और साधन, अब साधन क्या है हमारे लिए? साधन ये प्रकृति है, ये शरीर है, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये बुद्धि है, ये हमारे लिए साधन है। साध्य को प्राप्त करने के साधन ये शरीर है, मन है, इंद्रिय है और ये संसार है। इस संसार को जो है हम साधन के रूप में लेते हैं। इस संसार रूपी साधन से हम अपने साध्य को प्राप्त करते हैं। और नहीं तो क्या बीच में उलझे रहते हैं, अटके हुए हैं बीच में। अभी क्या बीच में अटके हुए हैं? वो देखा ना, ये कुछ उपग्रह बनाते हैं ना और उनको ऊपर छोड़ते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो बीच में अटक जाते हैं, ना वो पृथ्वी पर आ पाते ना कहीं आगे जा पाते। ऐसे ही हम जो है बीच में अटके हुए हैं, ना ऊपर को बढ़ रहे हैं ना नीचे को जा रहे हैं। ये मनुष्य की स्थिति है। और नीचे को जाएंगे तो फिर वही दुख ही दुख है, ऊपर को भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये हालत जो है हमारी है। तो साध्य, साधक, साधन का चिंतन, इसको जो है कल इसके विषय में विचार करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से पहले व्यक्ति को अपने मन को देखना चाहिए कि मेरा मन कहाँ है। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि मन को ही एकाग्र करना है, मन में ही सात्विक उत्पन्न करनी है, मन से ही ईश्वर का चिंतन करना है। तो सबसे पहले अपना मन देखना है कि मेरा मन कहाँ है, संसार के किस विषय में आसक्त है, रूप में, रस में, शब्द में, स्पर्श में या गंध में, संसार के किस विषय में आसक्त है मेरा मन। अपने मन को देखना है। अभिमान में, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, किस ओर मेरा मन जो है। अपना मन को पकड़ना है पहले, कहाँ है मेरा मन, अपने मन को पकड़ना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभिमान, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, इन सब में से कहाँ मेरा मन है। विचार करें, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या ध्येय है इस समय मेरा। अपने ध्येय को पहले देखें अभी क्या है, और जो मूल ध्येय है उसको समझें। मूल ध्येय क्या है? ईश्वर है। जब ईश्वर मूल ध्येय है तो जिस ध्येय में अभी मेरा मन लगा हुआ है, इस ध्येय से मुझे अपने मन को हटाना होगा और मूल ध्येय ईश्वर में लगाना होगा। अब ईश्वर में इतनी जल्दी कैसे लगेगा मन? अभी तक तो ये संसार के भोगों में जो है मन प्रवृत्त था, तो अब ईश्वर में कैसे लग जाएगा? ईश्वर क्यों इतनी जल्दी मुझे स्वीकार करेगा? तो यदि ईश्वर की स्वीकृति चाहिए, ईश्वर की निकटता चाहिए, तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। और प्रार्थना के लिए ही मैं क्या है, अब ध्यान करूँगा। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा तो कुछ मन में सात्विकता आएगी, कुछ शांति आएगी, मन जो है थोड़ा एकाग्र होगा। तो मन को पहले ईश्वर की प्रार्थना की ओर तैयार करना है, प्रवृत्त करना है कि मुझे परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। इन भोगों में यदि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन भोगों को भोगने से मेरी मुक्ति होगी, तो फिर ईश्वर से नहीं जुड़ पाऊंगा मैं। और यदि मुझे इनमें दुख दिख गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ इनसे, भोगों से, संसार से, अपनी इच्छाओं से, अपना जो भी मेरा लक्ष्य, जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ, यदि उससे मैं दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, तो निश्चित रूप से फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। और यदि अभी भी इनमें उम्मीद है तो फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले अपना जो मन का संशय है, जो संकोच है, वो हटाना है। या तो इधर मरना है या इधर मरना है, बीच में नहीं रहना है।
अब यदि ऐसा लग रहा है कि इधर दुख है, भोगों में दुख है, तो फिर ईश्वर की ओर बढ़ना है और विचार करना है। अभी ज्ञान के संस्कार उत्पन्न करने हैं, ज्ञानात्मक संस्कार अपने उत्पन्न करने हैं। तो कुछ देर के लिए इसी प्रकार से चिंतन करना है और अपने आप को देखना है, अपनी स्थिति को देखना है कि मैं भोग में समाधान खोज रहा हूँ या योग और ईश्वर में समाधान खोज रहा हूँ। मीरा